हेलो फ्रेंड्स, सोचो सही में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं सर्दियों के लिए हेल्दी लड्डू, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, जो हमारी कमर दर्द, कमजोरी, जोड़ों में दर्द होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो चलिए ये बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं कढ़ाई लूँगी और उसमें मैं 1 चम्मच देसी घी डाल दूँगी। चलिए मेल्ट हो चुका है। अब इसके लिए हम बादाम लेंगे। बादाम हमने 250 ग्राम लिया है और इसे भी हम अच्छे से सेक लेते हैं। और इसके लिए आँच हम बिल्कुल धीमी रखेंगे। चलिए इसको हम अच्छे से सेक लेंगे। इसे हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से सेकेंगे। इसका हल्का कलर चेंज हो जाए और इसमें से हल्की सी चटकने की आवाज़ आने लगे, तब तक इसको हम सेकेंगे। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। चलिए अब हम काजू ले लेते हैं। काजू भी हमारा 250 ग्राम है और इसे भी हम बादाम के साथ अच्छे से सेक लेंगे। चलिए अब इसे हम लगातार चलाते रहेंगे और इसे भी अच्छे से सेक लेते हैं। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, ये भी हो चुकी है। इसे भी अब मैं निकाल लेती हूँ बाहर। चलिए इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। अब कढ़ाई में हम 1 चम्मच देसी घी लेंगे और इसमें मैं ये खजूर डालूंगी। इसके मैंने बीज निकाल दिए थे। ये भी हमारे 250 ग्राम है। इसे भी हम अच्छे से सेक लेते हैं। इसे भी हम 1.5 से 2 मिनट सेकेंगे। इसको ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही इतना हार्ड होता है, बस ये मिक्सर में आसानी से पिस जाएगा, इसलिए मैंने इसको सेका है अच्छे से। चलिए इसे भी हम सेक लेते हैं। देखिए अब ये भी हो चुके हैं, इसे भी हम निकाल लेते हैं। चलिए अब हम मखाने सेक लेते हैं। मखाने भी मैंने 200 ग्राम लिए हैं, इनको भी हम सेक लेंगे। मखाने भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, इसलिए हमें ये ज़रूर खाने चाहिए। चलिए इसको भी हम सेक लेते हैं और इसको हम तब तक सेकेंगे जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। इसको सेकने में समय लगता है, तो इसलिए हम इसको सेकेंगे अच्छे से। 5 से 7 मिनट मुझे लगा था इसको सेकने में। अब इसमें हम ऊपर से 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे। चलिए अब इसे हम सेक लेते हैं अच्छे से। चलिए इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। देखिए अब ये हो चुके हैं, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितने बढ़िया से क्रिस्पी हो चुके हैं। हाथों से ऐसे चेक कर लेंगे कि ये टूट रहे हैं। चलिए अब इसे अब निकाल लेते हैं सभी को बाहर। चलिए अब हम घी लेंगे 3 चम्मच और इसको भी अच्छे से मेल्ट होने देंगे। चलिए अब इसके लिए हम गोंद लेंगे। गोंद मैंने 300 ग्राम लिया है और इसे भी हम सेक लेते हैं अच्छे से। गोंद भी हमारे लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। चलिए इसको भी हम सेक लेते हैं। गोंद को हम बड़े अच्छे से सेकेंगे तब तक जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए और ये हाथों से अच्छे से टूट ना जाए। देखिए कितने फूलने लगी है, ये भी हो चुकी है। देखिए इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। गोंद को हम बिल्कुल अच्छे से सेकेंगे। चलिए इन सबको मैंने निकाल लिया है। अब मैं मगज लूँगी। मगज भी मैंने 250 ग्राम लिया है, इसे भी हम सेक लेते हैं अच्छे से। इसका हल्का कलर चेंज हो जाए और उसमें चटकने की आवाज़ आने लगे, तब तक इसे हम सेकेंगे। देखिए इसमें कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है। चलिए अब इसमें हम सूखा गोला डाल देंगे। इसको मैंने घिया कस करके लिया है, ये हमारा 500 ग्राम है। चलिए भी ले लेते हैं और इसको हम लगातार अब चलाते रहेंगे, अच्छे से सेक लेंगे। गोले को हमें ज़्यादा नहीं सेकना, बस इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए उतना हम इसको सेकेंगे। देखिए मैंने इसे अच्छे से सेक लिया। इसमें मैं देसी घी नहीं डालूंगी क्योंकि गोले में भी अपना ऑयल होता है, तो ये उसी में अच्छे से हो जाएंगे। देखिए ये हो चुके हैं, इसका बढ़िया कलर हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। चलिए अब हम 250 ग्राम किशमिश लेंगे। किशमिश को भी हम अच्छे से सेक लेते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। चलिए इसे भी हम अच्छे से सेक लेते हैं। देखिए ये भी हो चुकी है, ये भी फूलने लगी है। इसको भी अब हम निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा इसको नहीं सेकेंगे, नहीं तो ये जल भी सकती है। चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। अब हम देसी घी ले लेंगे। चलिए भी इसमें डाल देते हैं और इसको मेल्ट होने देते हैं। चलिए अब हम सूजी लेंगे। सूजी हमारी 1 किलो है और इसको भी हम अच्छे से सेक लेंगे। चलिए अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको हम तब तक सेकेंगे जब तक इस पर एक अच्छा सा कलर आ जाए और उसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। ऐसे हम लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो कढ़ाई में हमारी सूजी लग भी सकती है। देखिए इसमें कितना बढ़िया से कलर आ चुका है। चलिए भी हो चुकी है। इसमें बहुत समय लगा था, मैंने आपको पूरा नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है इसलिए। चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब देसी घी हम और ले लेते हैं कढ़ाई में। चलिए अब इसमें हम आटा डाल देंगे। इसमें मैंने गेहूं का आटा लिया है, इसे मैंने अच्छे से छान के लिया। आटा भी हमारा 1 किलो है और इसे भी हम अब चलाते रहेंगे लगातार और अच्छे से सेक लेंगे। इसे भी हम तब तक सेकेंगे जब तक इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए। चलिए इसे हम अच्छे से चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो
आटा हमारा लग जाएगा नीचे कढ़ाई में। चलिए देखिए इसमें भी अच्छा सा कलर आ चुका है, कितना बढ़िया इस पे कलर आया है और इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। देखिए कितना बढ़िया हमारा आटा हो चुका है। चलिए अब इसे भी हम निकाल लेंगे। सूजी और आटा दोनों ने ही बहुत समय लिया था, मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए। चलिए इन्हें भी निकाल लेते हैं हम। अभी हम सभी ड्राई फ्रूट को हम मिक्सर में पीस के इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। चलिए इन सबको मैं पीस लेती हूँ। देखिए मैंने इसको ऐसे पीस के दरदरा सा पाउडर बना लिया। मैं मखाने, खजूर, बादाम, काजू सबको ऐसे ही पीस लूँगी। चलिए देखिए हमारा ये सूजी और आटा, ये इसमें सब चीज़ें मिक्स नहीं होगी, तो इसको मैंने दूसरे बर्तन में लिया था। चलिए अब इसमें हम नारियल ले लेंगे। नारियल को आधे को मैंने मिक्सर में पीस के पाउडर बना लिया था और आधा मैंने पूरा इसको साबुत रखा था। अब इसमें हमने सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं मिक्सर में, मैंने अच्छे से पीस के इसको इस तरह से पाउडर बना लिया था। चलिए अभी ले लेते हैं, किशमिश ले लेंगे, ये भी डाल देते हैं इसमें हम। अब इसके लिए मैंने सफ़ेद मिर्ची ली है। सफ़ेद मिर्ची हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये हमें खांसी, जुकाम, जो हमारे गला ख़राब होता है उससे हमें बचाती है। ये हमारे शरीर के लिए एक औषधि का काम करती है, इसलिए हमें ये ज़रूर सर्दियों में खानी चाहिए। चलिए अभी मैंने ले लिया। अब इसमें हम देसी खांड लेंगे, इसको मैंने 2 किलो लिया है। देसी खांड भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, सर्दियों में हमें ये ज़रूर खाना चाहिए। चलिए अभी ले लेते हैं। अभी गोंद ली है, गोंद को मैंने मिक्सर में नहीं पीसा था, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पाउडर बन जाती, इसलिए मैंने इसको कटोरी की सहायता से इसलिए दरदरा इसको मैंने कर लिया था, ताकि जब ये मुंह में आए तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, एकदम क्रिस्पी सी, इसलिए मैं सभी को ऐसे ही कर लूँगी। अब ये भी गोंद भी हम इसमें डाल देते हैं। चलिए इसमें हम डाल देते हैं। चलिए पहले अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए अब मिक्स करने से लेके लड्डू बनाने तक का काम मेरी मम्मी करेगी। अब अच्छे से इसको हम पहले मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैंने देसी घी डाल दिया है। स्टार्टिंग से लेके अब तक इसमें हमने 2 किलो देसी घी डाला है, और अगर हमें कम लगेगा तो इसमें हम और ऐड करेंगे। चलिए अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये लड्डू खाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, इसलिए हमें सर्दियों में इसे ज़रूर खाना चाहिए। ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं। चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले। देखिए अब इसे मेरी मम्मी लड्डू बनाने लगी है। मेरी मम्मी राजस्थानी स्टाइल में एकदम मोटे मोटे लड्डू बनाएगी। देखिए इस तरह से ऐसे ही करके हम सभी लड्डू बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हेल्दी हेल्दी लड्डू हमारे देखिए एकदम बनकर तैयार है, कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। अब इसे आप चाहे दूध के साथ या चाय के साथ खाइएगा, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। इसे आप रोज़ एक खाइएगा, ये हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं, इसलिए हमें सर्दियों में ये लड्डू ज़रूर खाने चाहिए। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। तो मिलते हैं हमारी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।